नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। कल आपका इतिहास का पेपर है बेटा, क्लास 12। तो बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट था कि मैम मैप करवाएं, और अब से नहीं, काफ़ी समय से। तो इसीलिए आप सबकी रिक्वेस्ट पर हम आपको मैप करवाने जा रहे हैं। थोड़ा सा आप सबसे पहले 5-6 मैप रख कर अपने पास ब्लैक मैप लेके बैठिए, पेंसिल लीजिए, इरेज़र लीजिए और फिर इसे करना शुरू कीजिए। और अगर पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाएं। तो सबसे पहले बेटा, हम जो हमारा लेसन है, फर्स्ट लेसन है हड़प्पा सभ्यता वाला, उसके प्रमुख केंद्रों की बात करेंगे। इसमें मैं आपको कुछ साथ में ऐड भी करवाऊंगी पॉइंट्स साथ साथ, जो मैंने अपने स्कूल में अपने बच्चों को करवाया, और यहाँ पर भी आपको हिंट देती चलूँगी। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें जो आ सकती हैं। एक तो अब नया जो है मांडा, क्योंकि बिल्कुल उत्तरी छोर पर जो मांडा है, वो उत्तरी छोर मतलब उत्तरी किनारे पर वो पेपर में आ सकता है। और ये आपको पीछे मैंने आपको जो सैम्पल पेपर करवाया था वहाँ पर भी करवाया था, ये पॉइंट है उसका। हड़प्पा बहुत फेमस है। देखिए, जहाँ ये लाहौर के पास, यहाँ इस जगह पर आप हड़प्पा, ये पॉइंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से कर सकते हैं। अगर राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल आता है तो हरियाणा के बीच में यहाँ पर आपको पॉइंट को नोट करना है। कालीबंगा बहुत आसान है बेटे, ये राजस्थान में है और इसी स्थान पर मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, कालीबंगा के नीचे आ जाएगा मत्स्य, आगे महाजनपद आएगा। मुझे लग रहा है कि इस बार मत्स्य जब महाजनपद आपको पूछा भी जाएगा, क्योंकि पिछली बार अश्मक पूछा गया था, जो कि काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। और उसके ही थोड़े नीचे आते हैं तो हाँ, यहाँ पर है निज़ामुद्दीन औलिया की, ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर शरीफ। तो ये 3 पॉइंट हैं, आपको ये भी ध्यान से रखने हैं। उसके बाद यहाँ पर ना एक आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। और बॉक्स कहाँ से, इस जगह से शुरू करना है, या आप कहें कि सी बना सकते हैं। सी में भी आपको हेल्प हो जाएगी। तो पहले कोट दीजिए, फिर मोहनजोदड़ो, बालाकोट और चन्हुदड़ो, ये 4 पॉइंट आपको अच्छे से करने हैं। और ये सी बनाकर ही आएंगे, कोट दीजिए, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, चन्हुदड़ो, ठीक है। धोलावीरा है जो वो अंगूठे के अंदर है, समझ आ गई, जो ये अंगूठा बना हुआ है इसके। और नागेश्वर जो है बिल्कुल नाग की नाक पर ही है। आप इसको कह सकते हैं ये आँख भी लग रही है, तो नागेश्वर जो है ये नाग जैसा ही हिस्सा बना हुआ है, और इसकी आँख ही लग रही है ये नागेश्वर। तो यहाँ पर, और लोथल जो है वो चिड़िया के जैसे, चिड़िया वेट कर रही है कि दाना आएगा मेरे मुंह में डलेगा, सेम ऐसे ही ये लोथल आपको यहाँ पर रखना है, ठीक है। ये आपको फिर से एक बार प्रैक्टिस करवाते हैं। देखिए, राखीगढ़ी, बनावली, मिताथल, ये तीनों एक जगह हरियाणा के बीच में। फिर उसके बाद अगर मांडा आता है तो आपको यहाँ पर करना है। हड़प्पा, आप जो ये बीच में ऐसे एरो बना हुआ है, यहाँ पर आप हड़प्पा रखेंगे। ये सी पॉइंट में यानी कि 4 हैं, कोट दीजिए, मोहनजोदड़ो, बालाकोट, चन्हुदड़ो। मुझे लग रहा है मोहनजोदड़ो इस बार प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको अच्छे से। धोलावीरा बहुत आसान है, अंगूठे के अंदर है। और नागेश्वर जो है बिल्कुल नाग की आंख जैसा। और लोथल ऐसे चिड़िया वेट कर रही है, दाना मुंह में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास महाजनपद। इसमें 2 महाजनपद जो नहीं लिखवाए, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए क्योंकि हमने पिछले साल भी इसी से तैयारी की थी, तो वो तो हमने एक्स्ट्रा थोड़ी तैयारी करके चलते हैं, इसलिए बहुत फ़ायदा हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम सिर्फ एक पीडीएफ के सहारे चलें तो थोड़ी मुश्किल हो जाती है। 2 महाजनपदों का मुझे इस बार उम्मीद है। जैसे एक पिछली बार अश्मक आ गया, वो दक्षिण भारत में महाजनपद है। आपको अश्मक पूछ सकते हैं, या ये भी पूछ सकते हैं कि दक्षिण भारत का एक महाजनपद। और एक इस बार आपको आएगा जो है मत्स्य, ठीक है। तो वो भी मैं करवा देती हूँ, और इनकी भी प्रैक्टिस आपको करवा देते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, जहाँ पंजाब की रेंज शुरू होती है उससे एक लाइन निकालनी है, ठीक है। उस लाइन में पहले तक्षशिला, फिर गंधार, उसी लाइन पर। और ये दोनों जो हैं पाकिस्तान की सीमा के अंदर आ लेंगे, यानी कि पाकिस्तान से बाहर आपको नहीं जाना, ठीक है। फिर कुरु जो है, एक्चुअल में जो कुरु है वो दिल्ली में है, कुरु, ठीक। जहाँ पांडवों के पड़ोस में रहती है द्रौपदी, और फिर कौशल, ये 3 एक ही लाइन में यूपी के। फिर उसके बाद ये यहाँ पर बनेगा आपका एक कोना, वज्जी, राजगीर, मगध। वाराणसी ना यूपी के बिल्कुल एंड में है, बिल्कुल ही यूपी के एंड में वाराणसी। अवंती,
लाइन के ऊपर जो बीचम बीच लाइन है ना हमारी, ये भूमध्य रेखा जैसी लाइन है, इस लाइन के ऊपर, वैसे तो कर्क रेखा है, तो ये इसके ऊपर और उज्जैन थोड़ा नीचे, ठीक है। अब दो कौन से रह गए, एक मत्स्य। देखिए यहाँ पर क्या था बताइए मुझे, यहाँ पर था कालीबंगा, इससे थोड़ी नीचे आइए आप, मान लीजिए इसके पैरों में, यहाँ पर क्या है, मत्स्य, ठीक है। और बात है अब कि अश्मक दक्षिण भारत का, और वो आपको यहाँ बनाना है, ये अश्मक है जो दक्षिण भारत का महाजनपद है। उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, अब हम करेंगे अशोक के अभिलेख, ठीक है। अशोक के अभिलेखों में बहुत फेमस जो है वही करवाते हैं आपको। मुझे जो लगता है एक तो टोपरा, ये टोपरा जो अभिलेख ये कहाँ पर है, यमुनानगर में है, हरियाणा के अंदर, ठीक है। कलसी उत्तराखंड में, ये भी फेमस है। अच्छा मेरठ ना, जहाँ देखो वाराणसी बिल्कुल एंड में पड़ जाता है और मेरठ बिल्कुल शुरू में, पाटलिपुत्र इस साइड, और सांची जो है वो भी लाइन के ऊपर है। देखो अवंती भी लाइन के ऊपर था, लेकिन अवंती थोड़ा इधर था, इस साइड था, ठीक है। और ये सांची भी लाइन के ऊपर है, वाकाटक थोड़ा नीचे आएगा। उसके बाद आपको सोपारा फेमस है। गिरनार तो देखो वही जहाँ पर नाग है, ये नाग के बीच में यहाँ पर गिरनार है। और इसके अलावा कोई और इम्पोर्टेंट, मास्की भी है एक, ये थोड़े इम्पोर्टेंट है। उसके बाद अब आ गए महत्वपूर्ण शहर, श्रावस्ती, मथुरा, कनौज भी बेटा यूपी में पड़ता है, वाराणसी, विदिशा, आप ये सब कर सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट उस समय के जो हैं वो क्या हैं, उस समय के महत्वपूर्ण व्यापारिक नगर हैं। उसके बाद नेक्स्ट है बौद्ध स्थल, महात्मा बुद्ध से। यहाँ से तो आपको एक क्वेश्चन आएगा, जरूर आएगा बेटा। और यहाँ पर आपको कौन कौन से करने हैं, एक तो जहाँ महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी, ये नेपाल में बेटा, ठीक है। ये बोध गया आपको दिख रहा है, जैसे यहाँ पर भी ये ऐसे कॉर्नर है, यहाँ बोध गया, तो बिल्कुल इस साइड यहाँ पर सारनाथ। और जो कुशीनारा है, जहाँ जहाँ उनका देहांत हुआ, उन्हें निर्वाण प्राप्त हुआ, वो थोड़ा ऊपर है। सांची वही लाइन के ऊपर है, अवंती लाइन के ऊपर था, उज्जैन नीचे था, साथ साथ पिछले भी प्रैक्टिस करेंगे बेटा। श्रावस्ती जो है वो लुम्बिनी के नीचे है, बट भारत में उत्तर प्रदेश में है। अजंता महाराष्ट्र में, नासिक महाराष्ट्र में। अमरावती स्तूप, अच्छा भरूच कर लो बेटा, क्योंकि मुझे इस बार ये लग रहा है बार बार कि भरूच आ सकता है। देखिए भरूच किसके पड़ोस में पड़ता है, छत्तीसगढ़ के, जहाँ छत्तीसगढ़ का कोना है यहाँ पर भरूच है, ठीक है। उसके बाद अमरावती कहाँ पर है, ये जहाँ पर देखिए ऐसे पेट सा निकला हुआ है, यहाँ पर अमरावती, और उसके साइड में नागार्जुन। उसके बाद बेटे नेक्स्ट है प्रमुख सूफी स्थल, ये इम्पोर्टेंट है, आसान है, बहुत आसान है। कैसे, जहाँ पर हड़प्पा है, अपना लाहौर है, वहीं पर दातागंज बख्श की दरगाह, निज़ामुद्दीन औलिया की दिल्ली में, दिल्ली कोई पहचानना मुश्किल ही नहीं है। अजमेर शरीफ या मोइनुद्दीन चिश्ती, बिल्कुल आसान। उसके बाद है तिरुपति, तंजावुर और मदुरई, ये भी इम्पोर्टेंट है बेटा काफ़ी। तिरुपति याद करो, तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, बिल्कुल आंध्र प्रदेश के पैरों में, याद रखो आंध्र प्रदेश के पैरों में। उसके बाद तंजावुर, जहाँ पर ये देखिए ऐसे एकदम से स्टिक लाइन कटती है, तंजावुर। और मदुरई भी तमिलनाडु में, लेकिन बिल्कुल टच करता है केरल को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके विजयनगर से संबंधित, विजयनगर साम्राज्य से, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट विजयनगर आपने कर्नाटक में लगा देना है, जहाँ पर तीनों मिलते हैं, 3 राज्य मिलते हैं, ठीक है। मैसूर पैरों में है बिल्कुल ही। और कांचीपुरम, तंजावुर दोनों ही तमिलनाडु में है, चंद्रगिरी आपका जो है आंध्र प्रदेश में है, गोलकुंडा तेलंगाना के बीचम बीच, ठीक है। बीजापुर ऊपर है पर कर्नाटक में ही है। उसके बाद नेक्स्ट है बाबर, अकबर और औरंगजेब के अधीन। इसमें देखो लाहौर इंपॉर्टेंट है, वो आपको पता है। पानीपत जो है दिल्ली के पास, दिल्ली पता है। आगरा, ये तीनों बिल्कुल पास पास हैं कहने को, क्योंकि अकबर की राजधानियाँ थी। अजमेर शरीफ आपको पता ही है,
वैसे यहाँ पर अजमेर थोड़ा जो शरीफ है, अजमेर शरीफ है वो यहाँ पर है, ठीक है। और आमेर बिल्कुल बीच में है। कहाँ? यहीं पर ग्वालियर भी है बेटा, जहाँ आमेर लिखा हुआ है ना, बिल्कुल यहीं पर ही ग्वालियर है। तो पानीपत दिल्ली के पास, आगरा भी दिल्ली के पास। उसके बाद है आपके पास 1857 के, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपको एक आ सकता है। अमृतसर कोई मुश्किल नहीं आपके लिए, ठीक। ये देखिए, ये मैंने ये 4 पॉइंट लगे हुए हैं ना, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस। हमने एक लाइन बनाई थी यहाँ पर, ठीक है। हमने इसका नाम रखा था MKLB, मेरठ, कानपुर, लखनऊ, बनारस, 4 आ गए। और इन दोनों के बीच में एक जगह है आजमगढ़, लखनऊ और बनारस के। आपने क्या करना है बेटा, इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको समझ आए। सबसे पहले देखिए, मेरठ, कानपुर, लखनऊ और बनारस, ठीक। अब MKLB याद कर लो ताकि आपको पता रहे कि आपने ऐसे बांटने हैं। अब इसके बीच में एक जगह है लखनऊ और बनारस के, आजमगढ़, क्योंकि 1857 के विद्रोह से संबंधित जगह है वो भी, ठीक है। दिल्ली आप सबको पता है, दिल्ली के ही पास में आगरा पड़ता है। ग्वालियर मैंने कहा था, जहाँ पर आमेर है वहीं पर ग्वालियर है बीच में। झांसी देखिए जरा सी जगह में है, कहाँ घुस रही है, बिल्कुल इस छोटे से कोने में। इसके अलावा कलकत्ता आप जानते हो, देख लिया आसानी से, पता है 10वीं में भी किया होगा, कलकत्ता। फिर उसके बाद सूरत देखिए, सूरत चिड़िया के गले पर है, ठीक है। बॉम्बे आप जानते हो, मद्रास बिल्कुल जहाँ तमिलनाडु का सिरा है ऊपर मद्रास है। और ये बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। मुझे लग रहा है कि यहाँ एक आएगा, जैसे बैरकपुर है वो कलकत्ता के पास ही आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है आपके पास बहुत इम्पोर्टेंट महात्मा गांधी के राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए स्थान। करें प्रैक्टिस। देखो, लाहौर सबको पता है, ठीक। अमृतसर पता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। लाहौर में क्या हुआ था, 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था, ठीक है। चोरा चोरी में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन की घटना हुई थी। और देखिए ये उत्तर प्रदेश में है, और जहाँ पर लगभग कुशीनारा पड़ेगा, ठीक है। चंपारण भी बिल्कुल ही टच करने को हो रहा है, किसको, नेपाल को। मैं इसलिए आपको ये पॉइंट्स बता रही हूँ क्योंकि आपको याद करने में आसान रहेगा। मेरे बच्चों ने, जिनको मैं पढ़ा रही हूँ, उन सब ने ऐसे ही याद किया इनको, ठीक है। बनारस हमको पता ही है कि बिल्कुल एंड में पड़ता है। अगर हम ऐसे लाइन भी बनाते हैं MKLB, तो पहले क्या था, मेरठ, फिर कानपुर, फिर लखनऊ, और ये बनारस, और इनके बीच में आ जाता है आजमगढ़, ठीक है। और चोरा चोरी देखिए बिल्कुल ही, और चंपारण तो बिल्कुल ही उसको टच करने को रहा है। फिर है अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी, ठीक है। तो इसके लिए ना मैं आपको क्या बताऊं, हमारे बच्चों ने ना इसके ऊपर बहुत अच्छी लाइन बनाई कि कैसे याद करें। कहते अनु खुशी, ठीक है, दोनों डैन। इतनी मतलब बहुत हंसे बच्चे, और इन्होंने कभी भी नहीं भूलेंगे। आप भी ऐसे ही कुछ नमोनिक्स बना सकते हैं। और इसके अलावा बिल्कुल ही गुजरात के एंड में है बारदोली, क्योंकि बारदोली भी देखो बेटे आ सकता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अहमदाबाद ये कैसे है, एक देखो ये ऐसे करके, ऐसे अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी, ठीक है। और इधर आ गया बारदोली। तो ये हो गया अहमदाबाद, खेड़ा, दांडी, बारदोली। उसके बाद देखते हैं कोई है नहीं, तो यही आपके मैप है बेटा। आप चाहें तो इनको हमारे साथ साथ वीडियो को समझते हुए अपने मैप में भर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर तैयार किया है। मुझे लगता है उसमें से बहुत सारा पेपर आएगा, क्योंकि लगभग मुझे 18 साल हो गए हैं हिस्ट्री पढ़ाते हुए, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई क्वेश्चन मेरे नोट से बाहर आया हो। तो इसीलिए, लेकिन फिर भी हर बार हम कुछ नए क्वेश्चन ऐड करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, इसी मैप के जरिए मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। जैसे कि हमने 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण किए होंगे, लेकिन अब 2 कारण और ऐड हो चुके हैं, एक प्रशासनिक और एक न्यायिक, जो पिछली बार आए थे। बच्चों को क्योंकि हम पढ़ाते रहते हैं, डिस्कस करते रहते हैं, बच्चों ने सोचा समझा, लेकिन वो 2-2 नंबर के क्वेश्चन थे, तो वो 2-2 पॉइंट तो लिख पाए, लेकिन उनमें से एक तो सही तक पहुँच गए, एक गलत। जैसे वो न्यायिक है, न्यायिक कारण मतलब न्यायालय से संबंधित हो गए। उसमें आप कह सकते हो कि जो न्यायिक व्यवस्था थी वो खर्चीली थी,
और न्याय काफ़ी देर से मिलता था। दूसरा आप इसमें लिख सकते हो कि सारे ही जो जज थे वो अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज होते थे, तो इसलिए भारतीयों को न्याय पूर्ण रूप से मिलना असंभव लगता था। तो आप ये लिख सकते हो। तीसरा जो है इसके अंदर न्यायिक कारण में अगर लिखना हो तो यही लिख सकते हो, क्योंकि क्या लिखोगे इसके अंदर कि जो भारतीय जज थे वो उनकी संख्या नामात्र की थी, और जो अंग्रेज जज थे वो न्यायिक प्रक्रिया को बहुत लंबा खींच देते थे और लोगों पर भारी भरकम जुर्माने लगाए जाते थे, जिसके कारण लोगों को काफ़ी कष्टों का सामना करना पड़ता था। अगर प्रशासनिक अधिकारियों की प्रशासनिक कारणों की बात करें तो प्रशासन से संबंधित कारण बहुत सारे हो सकते हैं, कि जैसे कि लोगों को उच्च पदों पर नौकरी देना, और इसके अलावा जो भारतीयों को जिन पर नौकरियां दी जाती थी प्रशासन में उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाना, उनको वेतन कम मिलना। ठीक है, तो ये प्रशासनिक कारण हो सकते हैं। तो आशा है बेटा ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रयास है। अब हम हर साल कोशिश करेंगे कि मैप के ऊपर एक अच्छी सी नई वीडियो लेकर आएँ। जितना मेरे से हो सका मैंने आपको करवाने की कोशिश की है एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से। वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी क्लास के बाकी बच्चों के साथ भी इसे शेयर करें, क्योंकि बेटा किसी को विद्या का दान देना अपने आप में एक महादान है। रोटी का, पैसे का दान कुछ समय के लिए, कुछ क्षणों के लिए होता है, लेकिन विद्या का दान सदा साथ रहने वाला दान है किसी दूसरे के लिए। वो जब तक मतलब जीवन पर्यंत हमें दुआएं देता रहता है। तो इसी आशा के साथ कि आपके बहुत अच्छे अंक आएंगे, बहुत अच्छे अंक आएंगे, आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। बेस्ट ऑफ लक बेटा, कल का पेपर बढ़िया जाएगा। गॉड ब्लेस यू।